तो बेटा सभी तैयार हो जाइए। अध्याय नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? हम लोग आइए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। बेटा प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती है। यदि हमारी आंखें बहुत सही हैं, हमारी आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आइए परिभाषा में लिखिए, क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बनाइएगा परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश की एक सिंपल सी परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यदि जोड़ना चाहे तो इसमें एक शब्द और सोच सकते हैं कि अच्छा, प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। फिर हेडिंग बनाते हैं अगला, प्रकाश के गुण। प्रकाश के भौतिक गुण। तो प्रकाश के ढेर सारे गुण हैं। सबसे पहले प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो ये सब देखेंगे गुणों में। तो प्रकाश के भौतिक गुण इसमें हम लिखते हैं कि बेटा प्रकाश के भौतिक गुण निम्नलिखित है। प्रकाश के भौतिक गुण, प्रकाश के भौतिक गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, प्रकाश की अधिकतम चाल, स्पीड, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो भौतिक गुण में हम देखते हैं कि नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है।
प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में या वायु में भी कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है आदि गुण ढेर सारे हैं, लेकिन इतने में काम हो जाएगा। तो अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो बेटा यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आकर टकराती है, कि प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा कर ये लौट जाए, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा प्रकाश का परावर्तन पहले परिभाषा दे दो। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तथा टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार तल से टकराती है तथा टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए। अच्छा, ये चिकनी तल है या ये पॉलिशदार तल है? इस पर ये अभिलंब है, ये बेटा अभिलंब है। इस पर ए प्रकाश की किरण आती है, ए रुक जाइए, कलर को चेंज करते हैं। इस पर प्रकाश की से ए प्रकाश की किरण आई और ए लौट गई। ये क्या हुई? लौट गई। देखिए एक सतह है चिकनी सी, इस पर प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकराई और टकरा कर ये लौट गई। तो ये लौटना ही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें इस किरण को, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण।
जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, इस बिंदु पर आई, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो बेटा कोण भी बनता है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। यह है अभिलंब। अभिलंब मतलब सतह या तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। तो आने वाली किरण, टकरा करके लौटने वाली किरण, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण, इसे आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तन के बीच भी एक कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आई क्या है, आर क्या है? अच्छा, आई का मतलब होता है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इसलिए आई से दिखाते हैं। हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो इस तरह से हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तथा टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चिकना तल है, इस पर एक प्रकाश की किरण आई, आने वाली का नाम आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आता है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस पर एक अभिलंब खींचा गया है, 90 अंश के कोण बनाने वाली रेखा का नाम पड़ा है अभिलंब। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में कोण है जिसे कहते हैं आई, आई का मतलब इंसिडेंस एंगल, इसे हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसका नाम क्या है, परावर्तन कोण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बच्चा रहा प्रकाश का परावर्तन। इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। बेटा प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2। तो लिखेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। नंबर एक यह है कि आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम हम क्या लिखेंगे? आपतित किरण कामा अप परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण,
परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, दूसरा फिगर देखिए। पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये नियम नंबर 1 है। दूसरा नियम, ये जो आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण जो R है, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे क्या? आपतन कोण I तथा अपवर्तन, बार बार अपवर्तन निकल रहा है, परावर्तन चल रहा है, बार बार गलती से अपवर्तन निकल रहा है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। अर्थात करके यहां लिख लीजिए कि बेटा कोण I इज इक्वल कोण R, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम।